ईश्वर कृपा करे तभी यह संभव हो सकता है, नहीं तो मुश्किल क्या हो ही नहीं सकता। तो आपको यह मौका मिला है मेरी व्यासपीठ से एक बार फिर आपको अत्यादर है, मान है, सम्मान। सत्संग से प्रीति रखिए। कल मैं रात्रि को नागदा में था, जहां राजा जन्मेजय ने सर्व सत्र किया। कल वहां निवेदन कर रहा था, क्योंकि लोगों का ये प्राय प्रश्न होता है कि कहाँ हस्तनापुर और कहाँ नागदाहा, इतनी दूर यज्ञ कैसे हो सकता है। उस समय सर्वे के लिए किसी को भेजा गया था, ये देखो धरती पर सबसे ज्यादा सांप कहाँ है। तो यह वह जगह थी जहाँ पर जन्मेजय का सर्प यज्ञ हुआ। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, तक्षक नाग को क्षमा किया गया और वहीं से तक्षक यहां महाकाल वन में आकर के तप में आके बैठ गया। भगवान शंकर ने उसको अपने आसन के रूप में स्वीकार किया। यदि तक्षक यहां आके तप करता है, वो वहां से क्यों आता फिर हस्तनापुर से? नागदा नजदीक है, वो यहां से यहां आया। तक्षक का आना यहां संभव है, तो राजा जन्मेजय का नागदाह में यज्ञ करना भी संभवतः ये सही है। तो जन्मेजय राजा की सर्प यज्ञ भूमि में रात्रि को मैं लगभग 12 बजे तक तो वहीं था। खाटू श्याम भगवान के दर्शन किए, लगभग 1 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। ये देखो भगवान बद्री विशाल मंदिर में बहुत लोग थे, बहुत बड़ी संख्या में। इतना आनंद हुआ इनके बीच में, सब पुरानी बातें याद आ गई। एक बार मैं नागदा की भूमि को यहाँ से प्रणाम करता हुआ और फिर मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। यस्तो लिंगम पठे नित्या आख्यानम लिंग सन्निधौ। बहुत ध्यान से सुनिए। षडमासा शिवस्वरूपो वही नात्रा कार्य विचारण। लिखने लायक बातें पर आप लिखेंगे नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने 6 महीना भगवान शंकर के शिवलिंग पर पूजन कर लिया, उसके हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे, कोई काम रहेगा ही नहीं बने बिना। यस्तु लिंग पठे नित्याख्यायनम लिंग सन्निधौ षडमासा शिव रूपो भई नात्र कार्य विचारण। इसमें विचारने की जरूरत ही नहीं है। 6 महीने में सगरे काम बन जाएंगे। शिवलिंग पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। यस्तु लिंग समीपे तु कार्यम किंचित करोति चह तस् पुण्य फलम वक्तुम न शक्नोमि महामूल्य। 100 वर्ष तक उस महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता जो भगवान शंकर के शिवलिंग के सानिध्य में जो काम किया जाए, वह कार्य इतना प्रभावी हो जाएगा। मैं एक बार तो रोज बोल ही देता हूं और फिर बोल रहा हूं। आपके घर में सिर्फ दुनिया के देवी देवता हों, आपके घर में शिवलिंग नहीं है, आपका मंदिर है ही नहीं है, समझिए। अपने देवालय में, अपने घर के मंदिर में शिव पिंडी को स्थापित कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। भगवान सालराम नरंदेश्वर स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इन्हें आप बिठाइए। आपको जन्मपत्रियां लेकर के देखो, ये सब छवि देखे तो ऐसा लग रहा है कि आप बद्रीनाथ के ही दर्शन करने को पहुंच गए। बिल्कुल वही सुंदर रूप है प्रभु का। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। कल मैं इतना मुदित हो रहा था, खुशी हो रही थी भगवान के दर्शन करके। कहा प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है, और यहाँ बिल्कुल सहज रूप में आपने दर्शन दे दिए, मानो तो भगवान है। ताली तो बजाना ही नहीं है क्योंकि आप भूखे बैठे हैं। खा पी के चकाचक आपके बदले के सब उपवास व्रत में करता रहूंगा। चकाचक खा पी के कथा सुनो। कथा छूटते छूटते टाइम बहुत हो जाता है। आप उज्जैन में कहीं भी किसी भी कोने में रुके हैं, प्रसाद आप पंचायती अखाड़े के दिव्य आयोजन में ही आकर के लीजिएगा। कल सोमवार है, फलाहार भंडारा सब व्यवस्था विगत दिनों की तरह होगी, और भगवान की कृपा से तो कल एकादशी भी है। हाँ, कल 11 से है। कल का अभिषेक तो चूकना ही मत, भले ही सहेली से पैसा लेना पड़े उधार। कल सोमवार को एकादशी। सत्य तो यही है, श्राद्ध के 16 दिन की महिमा एक अभिषेक से प्राप्त होगी।
सोमवार को पड़ी हुई 11 सावन का महीना और वह महारुद्रा अभिषेक। कल वही लोग बैठ पाएंगे अभिषेक में जिनके रजिस्ट्रेशन आज हो जाएंगे, क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो हमें यदि ब्राह्मण बढ़ाने की जरूरत होगी, कम से कम वो व्यवस्था तो हम कर लेंगे। जैसे उस दिन हमें एक्स्ट्रा ब्राह्मण बढ़ाने पड़े नागपंचमी के दिन। तो चाहे आप स्थानीय लोग हों, चाहे बाहर से आने वाले लोग, हमारे मध्य में ठाकुर साहब श्री बलबीर सिंह जी जो कि आगरा फतेहाबाद से हमारे मध्य में, मेरी व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है, ठीक नाक के सामने बैठे और मेरे बड़े पुराने शिष्य हैं। उस समय ये जवान होते थे, खैर अंदर से तो उत्साह से तो आज भी वो युवा हैं, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आपका आदर है। हाँ, तो मैं आपके निवेदन कर रहा था, कल का जो महारुद्रा अभिषेक है ऐसे चूकना नहीं है, और आज का जो महारुद्राभिषेक है वो उन भाई लोगों के लिए जिनका कारोबार, जिनकी नौकरी उस हिसाब से छूट गया है या मिल नहीं रहा है। एक बार करके देखिए, क्योंकि मैं इस श्लोक बोल रहा हूँ कि अस्तु लिंग पठे नित्यम आख्यानम लिंग सन्निधम। शिवलिंग की अर्चना करने से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, कोई अधूरा ही नहीं रहता। और एक हृदय की बात मैं बोल रहा हूँ, जब जब मुझे किसी कार्य में अड़चन आती है, बिल्कुल सत्य है इस व्यासपीठ से, जब जब मुझे यह लगा कि काम बिगड़ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है, मैंने मन से भगवान महादेव का अभिषेक किया और तत्काल 3 दिन के बीच में उसके परिणाम सकारात्मक आ गए। मैं तो इतना विश्वास रखता हूँ भगवान महादेव के शिवलिंग पूजन में। आप भी अपने अपने घरों में महादेव की स्थापना कीजिए। धीमे धीमे दिन निकलता हुआ जा रहा है, सावन का महीना भी निकलने वाला है। आप बहुत बार पूछ रहे हैं, मैंने एक वीडियो डाल दी है। रक्षाबंधन के लिए आप पूछ रहे हैं, आपकी इच्छा की बात है, मैं तो 12 तारीख को मनाऊंगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है। अब प्राय कुछ लोग 11 को क्यों मना रहे हैं? एक तो 11 को भद्रा है, 8:51 तक भद्रा है, 10:38 से लगभग शुरू होगी, पूरे दिन। 11 तारीख को वो इसलिए मना रहे हैं, थोड़ी बहुत तो ज्योतिष पड़ी है ये भगवान की कृपा से। जैसे मुझे पूछा गया कि ये लोग 11 तारीख को कुछ लोग क्यों रक्षाबंधन मना रहे हैं। यह 11 तारीख को इसलिए मना रहे हैं रक्षाबंधन क्योंकि 11 तारीख को श्रवण नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में एक होता है श्रवण। जैसे जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है, रामनवमी पुनर्वसु नक्षत्र में मनाई जाती है, उसी प्रकार से रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रवण नक्षत्र में। तो वो श्रवण नक्षत्र पूरे दिन है 11 तारीख को। और लेकिन उसमें दुविधा यह है कि उसमें भद्रा है, तो भद्रा में रक्षाबंधन मनाना ठीक नहीं है। फिर क्या करें? हमारी सनातन संस्कृति में एक बात और कही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि नक्षत्र पड़े वो सर्वमान्य हो जाता है। तो भगवान की कृपा से 12 तारीख को भोर में 4 बजे श्रवण नक्षत्र दिखाई दे रहा है। हाँ, 3 से 4:30 तक ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदित होता है तब तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उदिता में पूर्णमासी है। ये दोनों ही चीजें मिल गई हैं। इसलिए यदि 12 तारीख को आप रक्षाबंधन मनाते हैं, बहन की राखी भाई की कलाई के ऊपर बढ़ती है। तो मैंने एक वीडियो डाली है, उसको पूरा सुन लेना। यह भैया की आयु बढ़ाने वाली है। आज ही मैंने वीडियो डाली। मेरे पास कल कोटा से एक आचार्य जी का फोन था, मैं नागदा जा रहा था। वो मुझे कहते हैं कि आप इंटरनेशनल वक्ता हैं, आपकी कथाओं को सुना जाता है, और ये आपने वीडियो क्या कोई गलती से डाल दी है? मैं आपकी वीडियो सुन रहा था, आपने ये उसमें बोल दिया है कि रक्षाबंधन 12 तारीख को मनाइए। मैंने कहा मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि रक्षाबंधन 12 ही तारीख को है। फिर उसमें बात होती रही, कहा कि 12 तारीख को श्रवण नक्षत्र नहीं है। मैंने कहा पंचांग खोलिए,
4:00 तक श्रवण नक्षत्र है। हमारे नारद पुराण में एकादशी के बारे में बोला है। एकादशी पहले दिन में यदि दशमी आ गई है तो वो त्याज्यत करने के लायक है बिल्कुल। द्वादशी के दिन बिल्कुल भी एकादशी नहीं है। द्वादशी वाले दिन तो भी दशमी में एकादशी पड़ी है वो ना करे। यदि ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4:30 के बीच में भी एकादशी पड़ जाती है तो 11 सर्वमान्य होती है हमारे यहाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि सुबह आप 3:30 या 4 बजे जग जाए, घर का कोई व्यक्ति आपको ये पूछे कि आज दिन कौन सा है, मान लिया जाए रविवार हो, 4 बजे आप जग गए, 3:30 बजे जग गए, घर के किसी व्यक्ति ने कह दिया आज कौन सा दिन है, तो आप मुझे बताइए रविवार बोलोगे कि शनिवार बोलोगे? हैं? 4 बजे आपको कोई पूछ ले, सुबह भोर में 4 बजे आपको कोई पूछे कि आज रविवार है या आज शनिवार है, तो आप शनिवार नहीं बोलेंगे कि उस दिन रविवार है, आपके मुंह से रविवार ही निकलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है, इसलिए सर्वमान्य है 12 तारीख को रक्षाबंधन। भद्रा से बचने के लिए रक्षाबंधन 12 को ही मनाना चाहिए। मैं तो 12 को मनाऊंगा, मैं 11 को राखी बंधवाऊंगा ही नहीं। 12 तारीख हम आपको कोई भी कंफ्यूज करने वाली बात नहीं करेंगे। हमारी बात तो इंटरनेशनल होके जाती है, वायरल होती है बात, तो उस हिसाब से आप 12 तारीख को ही मनाइए। इसलिए दुविधा में मत पड़िए और मुझे बार बार पूछिए भी मत कि रक्षाबंधन कब का है। मेरी बात 100 बातों की होती है, यानी अभी 12 को बोलूं फिर 11 को बोल दूं फिर बात नहीं। वीडियो बहुत समझ करके विचार करके वीडियो ये डाला जाता है, क्योंकि इसको विद्वान लोग भी पढ़ते हैं, सुनते हैं वो। ठीक है, कल का दिन हमारे लिए बड़ा वंदनीय है, सोमवार है, और सावन का वैसे भी चौथा सोमवार। 3 सोमवार व्रत नहीं कर पाए या पहला कर लिया, बीच के 2 नहीं किए, तो कल लास्ट वाला सोमवार कर लें। जिनका चातुर्मास चल रहा है वो तो जरूर कर लें सोमवार। बहुत लोग सोमवार को एक बार भोजन कर लेते हैं। सोमवार को एक बार भोजन चलो ठीक है मन को समझाने के लिए, लेकिन व्रत तो नाम उसी का ही है, 24 घंटे पेट में अन्न का कड़ ना पहुंचे। यदि आप छोड़ सकें तो कल बिल्कुल निराहार होकर के कल का व्रत कर लीजिएगा। और कल का दिन बड़ा बड़भागी है। और क्या लिखा है महारुद्राभिषेक के बारे में, कल तेल के द्वारा अभिषेक हुआ है, बड़ा आनंद हुआ, इससे बड़ी आरोग्यता निरोगता मिलेगी। और एक आनंद की बात मैं आपको कहूं, और इस बात के लिए आपको ताली बजानी होगी, अभी नहीं जब मैं बोलूं। महाकाल भगवान बैठे हैं उज्जैन में और खूब अभिषेक रुद्राभिषेक होते हैं। कोई तो बात है तुलसी वन आश्रम के अनुष्ठान में कि यहाँ के स्थानीय लोग, उज्जैन के लोग भी पूरे महीने का अभिषेक करा रहे हैं। कोई तो बात होगी भाई, कोई तो विशेषता होगी यहाँ के अनुष्ठान की, कोई तो यहाँ का क्रम होगा, कोई यहाँ की विधि पूजा होगी। यहाँ के लोकल कोई पुजारी जी उस दिन बैठे हुए थे, मुझसे मिलके गए। जिस दिन एक काल सर्प पूजा हो रही थी, वो बोलते हैं कि मुझे 37 साल हो गई हैं यहाँ जन्म लिए उज्जैन में, उनकी उम्र 37-38 साल की होगी, मैंने नाग पंचमी की ऐसी पूजा नहीं देखी। ताली तो बजाना मत बिल्कुल आप। सांप यहाँ कल भी दिखा है, वो बच्चे राहुल ने इसकी वीडियो बना ली है। सर्प यहाँ कल भी है, और जब तक यह अनुष्ठान आयोजन चलेगा तब तक सांप नाग पंचमी को निकला है, अभी भी इसी के नीचे आपके भय से वो अंदर ही रहता है। जब आप कथा पूरी हो जाती है, निकल जाते हैं, तब वो दिखाई देता है। तो अनुष्ठान बड़े क्रम से चल रहा है, बड़ी विधि से चल रहा है, और यही आनंद नासिक में आने वाला है। बहुत आनंद आएगा नासिक में, वहां भी पधारिए। कथा का यजमान बनकर अभिषेक के माध्यम से, वहां भी कल सर्प पूजन 24 तारीख को है, तो जिस हिसाब से आप वहां पधार सकें आप जरूर पधारिए। मैं शिवलिंग पूजा में एक बड़ा अद्भुत श्लोक बोल रहा हूं।
वो आपको सुनकर के बड़ा मलूक लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लिखा है दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम ताव दावन अर्चते शिवम। इसमें वर्णन है दरिद्रता, गरीबी, रोग, शत्रु पीड़ा, अनजान में होने वाला पाप। ये तब तक ही प्रभावशाली है जब तक आप भगवान शंकर की पूजा से नहीं जुड़े। जैसे आप महादेव को पूजा स्वीकार कर लेते हैं, शिवलिंग पर भगवान शिव का अभिषेक पूजन करते हैं, वर्णन किया गया है संपूर्ण दिक्कतें परेशानियां ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे पानी की बूंद गिरने पर धूल समाप्त हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा। यूं तो हम पूजा करते ही थे भगवान की। मुझे मेरे शंकर जी हैं, ये एमपी में एक जगह खंडवा पड़ता है, सुना है आपने? हाँ, खंडवा इधर ही है, कहीं ओंकारेश्वर के आसपास है। तो मैं ट्रेन में से उतरा और रात्रि को रुकने के लिए, आरंभ की बातें थी। आज तो अपने खंडवा में बहुत लोग हैं, तब तो कोई नहीं था। तब तो हमारे पास इंदौर भी नहीं था, नागदा भी नहीं था, पुरानी बात है। तो स्टेशन पर उतर के मैंने किसी को पूछा, मेरे साथ में एक महात्मा जी और थे। हमने कहा रात गुजारनी है, स्टेशन पर तो काम चलेगा नहीं, कोई जगह है क्या? उन्होंने कहा थोड़ी दूरी पर पार्वती धर्मशाला है। खंडवा में पार्वती धर्मशाला है, रेलवे स्टेशन के पास। मैं रात्रि को वहां रुका। सुबह एक महात्मा जी से वहां मुलाकात हुई जो शंकर का, भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक कर रहे थे। इतना अद्भुत अभिषेक, बस पूछो ही मत। मैंने 1.5 घंटा वहां बैठकर टकटकी लगा करके उस अभिषेक को देखा। मेरा विद्यार्थी काल था और मेरे मन में यही आ रहा था, कहीं ऐसे शंकर जी हमारे पास भी होते तो हम आज से ही अभिषेक शुरू कर देते। उनकी पूजा पूरी हो गई, मुझे वृंदावन लौटना था। जैसे ही उनके कमरे से मैं बाहर निकल के आया तो एक महात्मा खड़ा था, गले में, ये बिल्कुल सत्य घटना है, गले में रुद्राक्ष की माला डाले हुए था, भगवे कपड़े पहने हुए था, जटाएं रखी थी उसकी। वो बोलता है कि तुम्हें शंकर जी चाहिए, नर्मदेश्वर चाहिए, तो ये लीजिए। और मैंने हाथ में वो शंकर जी लेकर जब मैं उनको देखने लगा, इतने में वो महात्मा कहाँ ओझल हो गया। मैंने इतनी कोशिश की, मुझे ढूंढने से नहीं मिला। वो शंकर जी आज भी मेरे पास। उन शंकर जी को फिर मैं ओंकारेश्वर ले गया था, नर्मदा निलाने। तो वहाँ एक आश्रम है, वहाँ इतने मोटे मोटे रोटी क्या है, रोटा बनते हैं, पता नहीं कौन सी धूनी है, धूमी क्या बोलते हैं उसको, वहाँ का मैंने दर्शन। मैं इतना खुश, जिस दिन से शंकर जी की पूजा उस दिन से आरंभ करी, उसी दिन से शुरू कर दी, पीछे मुड़ कर के नहीं देखना पड़ा। स्वयं महादेव ही पिंडी दे गए अपने। मेरे शंकर जी तो मुंह बोलते हैं, ऐसे अद्भुत है पूजा में है। इतनी सी बात मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि दारिद्र्यम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम। यदि दुश्मन बड़े हैं, शिव पूजा से परास्त हो जाएंगे। रावण को समाप्त करने के लिए राम जी ने महादेव की पूजा की। अब आप कहोगे रावण भी तो महादेव का पुजारी था। वो ऐसा पुजारी था, दिन में डमरू बजाता था, अभिषेक करता था, रात में शराब पी करके पराई स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करता था। और ऐसा पुजारी, ऐसा भगत भगवान का व्यभिचारी शिव की पूजा, तो शंकर कृपा तो नहीं करेंगे, उसका नाश जरूर कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। जीवन में बड़े बड़े पाप हैं। पराई नारी के साथ दुष्कर्म किया, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। चाहे मुझसे एक बार कहलवा लेना, चाहे 100 बार, उत्थान नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी।
बिगड़ी हुई औलाद जन्म ले लेगी। यहलोक और परलोक सगरे बिगड़ जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। दोनों के लिए संयम और चरित्र, कोई बात भारत इसलिए तो पूज्य है क्योंकि भारत में चरित्र है। जिसके पास चरित्र नहीं है उसके पास है क्या? जो लोग दूसरी स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हैं, उन्हें एक बार यह तो सोच लेना चाहिए कि तुम्हारी माँ को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को यदि इस दृष्टि से कोई देखेगा और हमें पता लगेगा तो हमें कैसा लगेगा। जीवन में पवित्रता चाहिए। ये पूजा पाठ तब ही प्रभावी होते हैं जब चरित्र बढ़िया है। राम जी का चरित्र बढ़िया है, इसलिए रामेश्वर की पूजा राम को लग गई, लेकिन वो रोज अभिषेक करता था, उसका पनिया ढार हो गया, इसलिए क्योंकि रावण के पास चरित्र नहीं। जीवन में दुष्कर्म होगा तो इन पूजा पाठों का मिलेगा क्या? कुछ नहीं। यदि हम चरित्रवान हैं, संयमित जीवन है, अपराध करते नहीं हैं, लोग कहते हैं पूजा का फल कब मिलेगा? आज मिलेगा, अभी मिलेगा, इसी समय मिलेगा, इसी समय, कल नहीं। भगवान के यहां कल शब्द होता ही नहीं, तत्काल। पुराना अपराध पाप भरा पड़ा है तो उसकी गई आराधना साधना का कहां से मिल जाएगा? 1,00,000 गलती हो गई हो पूर्व में, इतने अपराध कर दिए हों, इतने पाप दुष्कर्म कर दिए हों, लेकिन जब सुधरने का संकल्प ले लिया और दोबारा गलती नहीं दोहराई तो भगवान पिछले संपूर्ण पापों को जला के राख कर देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए, फिर भगवान सब में अग्नि दहन कर देंगे। अरे किसी को दीदी कह के तो बोलो, किसी को बेटी कह के तो बोलो, बिना मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाए। संबंधों में परिपक्वता और संबंधों में पवित्रता होनी चाहिए, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद है। ये 3 बातें आप लिख लेना जो भगवान शंकर के शिव पिंडी पर अभिषेक करते हैं, चरित्र के साथ, गलती नहीं करते हैं, दुष्कर्मी नहीं है, तो आज का क्या गया आज ही मिलेगा। अब कोई शराब पी के अभिषेक करेगा, ऊट पटांग काम करके पूजा करेगा, 6 दिन शराब पीता है, 1 दिन हनुमान को चोला चढ़ाता है, कहां से काम बनेगा? सुधरा हुआ व्यक्ति एक बार भगवान को प्रणाम कर लेता है, 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है उसे। सर प्रणाम करने से यह पूजा पाठ कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। 1:45 बज गया है, घड़ी तो ऐसे भागती है जैसे अच्छा ब्राह्मण शराब की दुकान से भागता है। 1:45 बज गया। जितना भी मालवा का पाटीदार क्षेत्र का जितना भी भक्त जगत हमें सुन पा रहा है, 2 साल तो कोरोना में आपसे मुलाकात हो नहीं पाई है। आप एक बार उज्जैन आ जाइए, वो तो जरूर आए जो मेरे 18 पुराणों के जजमान बने हैं कोरोना काल में। एक बार मेरी व्यासपीठ को आपने देखा है, 26 साल में मेरी व्यासपीठ पर लास्ट की कथा से पहले कोई आ नहीं पाया। लास्ट की जो कथा होती थी तब ही लोगों को ऊपर आके अनुमति मिलती, लेकिन जब से मैं वृंदावन से निकला हूं इस कोरोना काल से, ऐसा कोई दिन नहीं होता जो पूरा श्रोता मेरी व्यासपीठ पर नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैंने अनाउंस किया है, जो भी मेरे 18 पुराणों के जजमान बने हैं वो एक बार मेरी व्यासपीठ को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए जरूर आए, क्योंकि जजमान के लिए व्यासपीठ स्पर्श करना, ग्रंथ को वंदन प्रणाम करना जरूरी होता है। इसलिए यहां किसी को रोका नहीं जाता। आप जजमान बने हैं कि नहीं बने हैं, हर प्रकार से व्यासपीठ कल्याणकारी है। एक बार इस परिसर में आकर के देखिए। अभी तो टीवी के शीशे के अंदर आप हमें देखते रहे हैं, यहाँ पहुंचकर आपके मन को सुकून मिलेगा।
और आप जरूर कहेंगे आदमी तो बढ़िया है, अच्छा आदमी है। एक बार आप आइए, पहुंचिए। सुबह तो मैं आपसे उतना टाइम मिल नहीं पाता, पूजा पाठ होता है इतना टाइम, लेकिन शाम के समय में ज़रूर सबको ही मिलता हूँ। सुबह भी मैं मिलता हूँ 10 बजे से लेके पौने 11 बजे तक, 45 मिनट सुबह भी मिलता हूँ। आज भी सबको मिला हूँ। दीक्षा का भी कार्यक्रम रहा है, कल भी है। आप आ सकें, कल सोमवार भी है, यहाँ पहुँचें, महादेव का दर्शन करें। हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। इधर सूर्यमुखी बजरंगी हनुमान। रात को मैं नागदा से 1 बजे लौटा। नियम तो पूरा ही होना चाहिए। 1 बजे मैं इधर से गया, जल्दी में था, हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए, तो मैंने रात को 1 बजे बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन किए। मन को सकुन हुआ, कहा चलो आज का भी नियम पूरा हो गया। और हृदय की भावना बता रहा हूँ, जब मैंने देहली पर मत्था टेका, मेरी आंखें सजल हो गई, मेरी आंख में आंसू आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी कहीं हमारा इंतजार कर रहे थे क्या। वो भगवान है, उसे क्या इंतजार की ज़रूरत है। लेकिन वो पिता बहुत अच्छा होता है जो अपने बेटों का इंतजार प्रतीक्षा करता है। और ये मैं भूला नहीं था कि मैं जैसे ही गाड़ी से उतर के सबसे पहले मैंने हनुमान जी के दर्शन किए। तो उनके दर्शन आप जरूर कर लें। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आप कल जरूर पधारिएगा। फिर तो आप रक्षाबंधन के त्यौहार में व्यस्त हो जाएंगे। आज कल परसों जैसे भी आपको टाइम मिले तैसे आप आइए। 9 तारीख को यहाँ कालसर पूजन भी है, और मंगलवार का महाअभिषेक उनके लिए तो इतना प्रभावशाली है जिनकी कुंडली में मंगल है, जिनकी कुंडली में कालसर्प है, या किसी भी प्रकार का ग्रह प्रतिकूल होकर के बैठा है, तो उनके लिए वह मंगल इसलिए ज़्यादा बढ़िया क्योंकि उस दिन प्रदोष है इसलिए। और कल सोमवार की जितनी बड़ाई जिव्या से करूं उतनी कम है। आप पधार करके आनंद ले लीजिए। आप आ रहे हैं, टिकटें नहीं मिल रही तो भी आप पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ से खुश होकर आप जा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान में मुझसे ज़्यादा अपने भक्तों से कोई मिलता हो। मैं बगल वाले, इधर भी एक सड़क है पीछे, मेरी गाड़ी यहाँ भी लग सकती है, मैं बगल से यहाँ से भी निकल सकता हूँ। लेकिन कोई 1000 किलोमीटर चल के आवे और मैं यहाँ बगल से निकल जाऊँ तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपके हाथ मेरे नाखून तक पहुँचते हैं, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको खुशी होती है कि हमने महाराज के पाँव छू लिए। मेरे पाँव से हाथ लगा करके यदि आपका भला होता है तो मैं तो अपने पाँव ही आपके घर पहुँचा दूंगा। यदि ऐसा होता है, प्रणाम है आपकी श्रद्धा के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे कोई, हाँ, मेरे पाँव से हाथ लगा के ही यदि लोगों का कल्याण, यदि कुछ अच्छा हो रहा है, ये तो आपकी श्रद्धा है, तो मैं तो अपने पाँवों को कहीं पीछे नहीं रखूँगा और आगे फैला दूंगा। यदि ऐसा हो रहा है तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत आदर है। मैं पूरे देश में निकलूँगा, मुझसे भारत का कोई भी इलाका छूटेगा नहीं, क्योंकि इतने मजबूत काम करने के लिए हम चल पड़े हैं। आज एक इतने बड़े चैनल का फ़ोन था मेरे पास, कथा कहा महाराज जी आपको 3 साल हो गई हैं इस चैनल पर, आप हमारे चैनल पर कथा दे। सत्संग तो अपना ही चैनल है, राम राम कीजिए, प्रणाम कीजिए, कथा तो यहीं चलने दीजिए। तो बोलते हैं कि जब हम वृंदावन की सड़क से निकलते हैं, जो आपका जो आश्रम जो बन रहा है उसको देख करके मन गदगद हो जाता है। दूसरे वक्ता कहते हैं कि उनको इतना रिस्पांस क्यों जाता है, तो मैंने किसी को बोला था कि तुम कोठरी में बैठे हो, उनका देखना फैलाव, और वहाँ वो हर वक्त हमारा ही नाम लेता है, कहता उनको ये सब ऐसा कैसे हो रहा है, इतनी ज़मीन कैसे खरीद ली है, ये इतने बड़े बड़े फ्लैट कैसे बन रहे हैं, ये कैसे क्या हो रहा है। वो मैं बता देता हूँ ये कैसे क्या हो रहा है। मैं 18 घंटा काम करता हूँ, 3 साढ़े 3 घंटा मैं सोता हूँ, और मेरा हर कार्य मैं भगवान महाकाल की धरती पर सौगंध के साथ बोल रहा हूँ, मेरी हर क्षण परमार्थ के लिए है, मेरी हर क्षण मेरा परमार्थ के लिए है। मुझे कल कोई इनमें से पता नहीं कौन बोल रहा था, महाराज जी आप अपनी जन्मभूमि में गए और तुम एक मंदिर पर रुके और आप अपने घर नहीं रुके। मैंने कहा मैं घर रुकने के लिए नहीं गया था,
मैं कथा करने के लिए गया था तो उन सब नियमों का पालन करके आया। यह जीवन पूरा परमार्थ में है, इसमें 1% भी कोई सोच और संकोच और संशय वाली बात नहीं है। आज प्रकृति ने कपाट खोल दिए हैं। भगवान की कृपा से मैं व्यासपीठ से जो भी कोई अनाउंस करूं, मेरा महादेव उस मेरे संकल्प को पूरा करेगा, क्योंकि मेरे संकल्प में बेईमानी नहीं है, मेरे संकल्प में स्वार्थ नहीं है। इन संकल्पों के साथ आप जुड़े हैं, इसलिए सब अद्भुत काम हो रहे हैं और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, लोगों को आश्चर्य है, लोगों को अचंभा है। रोज कुआं खोद के पानी पिया जा रहा है। ऐसा नहीं है नोटों से कमरे भरे पड़े हों और कमरा भर करके चाहिए ही नहीं, साईं इतना देना जामे ये सब समाए है। हम भी दूध पीते रहें और ये भी भूख न जाए, बस ऐसी कृपा करते रहिएगा और भगवान वह कर रहा है। आज मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहूंगा और बहुत जोर से बात कह रहा हूं। सेवाएं तो ये तमाम चल रही हैं, 2-3 सेवाएं ऐसी हैं जो मेरी धमनियों में है। एक है भंडारा, भोजन। आप अपने घर पर भी किसी को भूखा ना जाने दीजिए, आप देखना बरकत कितनी होगी। तुलसी वन आश्रम के उद्घाटन से पहले हमने 27 दिन 27 ब्राह्मणों को बिठाकर अन्नपूर्णा माता का अनुष्ठान कराया और ये बात बिल्कुल सही है। मेरे न रहने के बाद भी तुलसी वन आश्रम के चूल्हे चौके में कभी कमी नहीं आएगी। इतना भंडार भरा पड़ा, मैंने कहा और चीजों के लिए दे दीजिए, आटा हमारे पास बहुत है। हृदय की ईमानदारी सकून देती है। यहां के जिस कार्य से आप जुड़ जाएंगे वही सेवा आपको आनंद देगी, आपको सकून देगी। मेरे इस देश में बहुत आयोजक रहे हैं, मैंने एक एक कथा में 5-5 हजार लोगों को दीक्षा दी है पूर्व के दिनों में। इतना सब कुछ जुड़ाव हुआ। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, आप थोड़ा थोड़ा बचा करके, थोड़ा बचा करके आप गौ माता के अक्षय व्रती मेहम्बर आप जरूर बनना। 21,000 रुपया एक बार आपको इकट्ठा करके, और जब इस संस्थान को आप जमा कर देंगे, जब तक इस धरती पर गौशाला रहेगी, ये गौशाला हजारों साल तक रहेगी। जब तक धरती का प्रलय नहीं होगा तब तक गौशाला हटने वाली नहीं है। तब तक 1.25 सेर भूसा रोजाना गौ माता के पेट में आपके घर से जाता रहेगा। इस सेवा से आप जरूर जुड़िएगा, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, कांटेक्ट करके जुड़ जाना। दूसरी बात जो मैं सोच के आया हूं वो मैं गया जी के लिए, शास्त्री जी लोग इस समय गया जी में ही हैं, बालक आदित्य उधर ही है। अब के बार का कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है। आनंद की बात यह है कि यहाँ पर रोजाना यज्ञ है। जिनकी पोथी बैठ रही है उनको यज्ञ के लिए अलग से कुछ देना नहीं है, उसी में समाहित किया गया है। ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ होगा, ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। बिना पोथी के लिए 8 दिन का सहयोग, आपका रहना, आवास, कमरा सुरक्षित मिलेगा। एक कमरे में आप 2 लोग रहेंगे, अटैच रूम मिलेगा। 11,000 रुपये का सहयोग 8 दिन का है। उसमें आप पोथी जोड़ देते हैं तो ये 19,500 है, और खाली पोथी अलग से होती है तो तर्पण के सहित 11,000 है। यदि आप कमरा लेकर के आश्रम की व्यवस्था में रह रहे हैं तो 19,500 में तर्पण, पोथी और आवास ये सब कुछ है। भोजन का तो पैसा जोड़ते ही नहीं है, कोई खुला भंडारा रहता है। ये पोथियां बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। एक दिन के कार्यक्रम के लिए 1 दिन की भी वहां पर व्यवस्था रखी गई है। 1 दिन का संपूर्ण अनुष्ठान का हम 1 दिन का कितना 2100 रुपया ले रहे हैं। 1 दिन का, जिसमें आपका तर्पण भी आ जाएगा, गीता पाठ भी आ जाएगा, उसमें कुछ ब्राह्मण भोजन भी आ जाएगा, उसकी दक्षिणा भी आ जाएगी। 1 दिन का ये समग्र अनुष्ठान क्या ज्यादा है, 2100 रुपया। आपकी जगह पर मैं होता, मेरी जगह पर आप होते तो मैं 16 दिनों को बुक कर देता, क्योंकि वहां की महिमा है ऐसी। धर्मराज युधिष्ठिर जहां पहुंचे, पितामह भीष्म जहां पर पहुंचे, इस कार्य से आप रुकिएगा नहीं। पूरा 16 दिन का तर्पण, गीता पाठ कितना है 7,000, सिर्फ 7,000 रुपये का सहयोग करके
आप अपने पुरखों के ऋण से मुक्त हो रहे हैं। जिन पूर्वजों ने इतना सब कुछ दिया तो उनको श्री गया जी में 16 दिन उनके लिए समर्पित कर दीजिए। कोई पहाड़ जैसी आहुति नहीं है 7,000 रुपया जिसमें रोजाना गीता पाठ और नित्य का तर्पण, और यह सौभाग्य आपके पुरखे सैकड़ों ब्राह्मणों का नित्य वहां दर्शन करेंगे। यही कल्याण का एक बहुत बड़ा साधन हो जाएगा। 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो अद्भुत अनुष्ठान है, इसके लिए आज ही संपर्क कर लें आप। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आवास की खूब व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। गया जी का सबसे बड़ा मैदान है कालचक्र मैदान, जिसमें 20 लाख लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। 20 लाख लोग, इतना बड़ा वहां का कालचक्र मैदान है। कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन तुलसी वन आश्रम के अलावा श्राद्ध पक्ष में वो किसी दूसरे को मिलता ही नहीं है। कई लोग गए थे, हमने उसको बुक भी नहीं कराया, तब भी वहां ऑफिस से कह दिया गया नहीं, ये तो महाराज जी का कार्यक्रम यहाँ होगा, ये जगह नहीं हम दे सकते। तो किन्हीं वक्ता जी का फोन आया मेरे पास, तब तो हमने उसको बुक भी नहीं किया। बहुत हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कालचक्र मैदान आंख बंद करके कोई पहुंच जाए, आप जरूर आइएगा। पटना बिहार के जितने, झारखंड के जितने भी भक्त लोग मुझे आप सुन पा रहे हैं, वहाँ आप जरूर आइए। वहाँ का तर्पण देख करके मन नाच पड़ेगा। वहाँ का भागवत जी का पाठ देख करके, भंडारा जहाँ पर ब्राह्मणों को नित्य तिलक करके रोजाना भंडारे की दक्षिणा, ऐसा लगता है कि पितर यहाँ पर उतर के आ गए। माता फल्गु के तट पर जो होता है पिंडदान, उसमें भी आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे कांटेक्ट में, संपर्क में वहाँ के बहुत बड़े विद्वान भाई संदीप शास्त्री जी, उनको वहाँ बुला लेते हैं। इतना सीधा ब्राह्मण है, कितना है 1500-2000 रुपए में पूरा का पूरा पूरे दिन की पूजा, पूरा सामग्री सहित। पता नहीं 1500 था पहले, अब 100-200 बढ़ गया होगा। तो इतने में ही वो पूरा का पूरा 4 घंटे की 3 घंटे की पूजा जो पिंडदान की है वो इसमें पूरा करा देते हैं। और आप अकेले जाएंगे तो सीधा 11,000 मांगा जाएगा आपसे, पिंडदान का सीधा 11,000। और शायद इतनी बढ़िया पूजा भी ना हो पावे। वो आश्रम के संपर्क में, हमें तो भैया किसी से 1 रुपया चाहिए नहीं। हाँ, वहाँ का देखो, यहाँ का नियम कानून देखिए। क्या हमारे लोगों से पिंडदान के मंत्र नहीं आते? आते हैं, लेकिन पिंडदान वहाँ के स्थानीय पंडित का लगता है, इसलिए हम पिंडदान वहाँ के पंडित जी से कराते हैं। तर्पण हमारे विद्वान पंडित जिनके जने हुए हैं, ये जाते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, गीता जी का पाठ होता है। तर्पण तो ऐसा होता है कि ओक मार करके पुरखे जल पी रहे हों, ऐसी अनुभूति होती है। मैं पूरे टाइम वहाँ भक्तों के बीच में ही होता हूँ। घर में आनंद हो जाएगा, वंश वृद्धि खुल जाएगी। जो कहीं पूर्व में अकाल मृत्यु के द्वारा मौत हुई है, साफ समाधान हो जाएगा। इतना अद्भुत है श्री गया जी का आयोजन। आप गया पधारिए और अपने पूर्वजों को यह अद्भुत यह आहुति डाल दीजिए। रास्ता बनारस से जाएंगे तो पहले काशी पहले गया जी आएगा, और आप कहीं हवाई जहाज से जाते हैं तो वो पहले पटना आता है। गया जी के लिए भी सीधे फ्लाइट है, पटना हो करके भी है। अभी तो ट्रेनों में भी काफ़ी टिकटें मिल रही हैं। आप मान लिया जाए आपकी पोथी बैठी है, आप 2-1 आध दिन लेट भी हो जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 25 तारीख तक आयोजन है। 25 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा है, बहुत बड़ा समापन का यज्ञ है। आप जा ही रहे हैं लास्ट में, तो थोड़ा 25 तारीख तक 1 आध दिन का टाइम लेकर के आप पहुँचिए। एक बार आप यहाँ आकर के देखें तो सही कि यहाँ का आनंद है क्या। श्री गया जी अपने आप में इतना अद्भुत, पूर्वजों के लिए मुझे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में गया से बढ़कर कोई जगह है ही नहीं उनकी तृप्ति के लिए। घर में तो कहाँ मिलता है श्राद्धों के लिए पंडित। जब आपको जरूरत हो, श्राद्ध पड़े तो आप हमें बोलिए ना, हमारे पास तो दुनिया भर के पंडित ही तो हैं। लोग पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, बनाने में लगे हैं, और हम इंसानों को पंडित बनाने में लगे हैं। हम ब्रह्मत्व का हिरास नहीं होने देंगे। ब्रह्मत्व का हिरास हो जाएगा तो शादियां कौन पड़ेगा, मुहूर्त कौन निकालेगा, कौन कराएगा यज्ञ, ब्राह्मण नहीं बचेगा तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। ये मैं जाति वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से धरती को बचाना जरूरी है,
जिस प्रकार से गाय को बचाना जरूरी है, जिस प्रकार से बेटी को बचाना, वृद्धों को बचाना, माता पिता को बचाना जरूरी है, उसी प्रकार से ब्राह्मण को भी बचाना जरूरी है। ब्राह्मण न होगा तो सब कुछ समाज तो बचेगा ही क्या, सब आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। वो अपनी व्यासपीठ पर बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके जो संस्कारों की जो बात कर रहे हैं, उन्हीं से तो आज हम सुरक्षित हैं। तो हम तो भैया पंडित बना रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो एक ऐसी व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और पंडित बन के जा रहे हैं, और ऐसे पंडित बन रहे हैं जो तुम्हारी पूजा में गुटखा भी नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट। हाँ, जो हम अपने गुरुकुल में जिनको तैयार कर रहे हैं, जैसे पेड़ लगाने के लिए पहले पौध बोई जाती है, तो हम तो पौध तैयार कर रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे तैयार कर रहे हैं। और जिस समय इनका झमेला चलेगा, पूरे देश में तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ का ब्राह्मण होगा। एक बार वो युग आएगा जहां पर मुरझाएंगे नहीं वेद के मंत्र, ऐसा वह समय चल के आएगा। इन सब चीजों में आप श्रद्धा रखिए। कोई तो बात है, अरे कोई तो बात है, प्रभु श्री राम जी गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में लंबे होके लेट जाते हैं। कोई तो बात है कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा के तलवे धोकर के पीते हैं। भाई कुछ तो बात होगी। श्री गया जी के लिए आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। गया जी पधारिए। गया का आयोजन अब के बार बहुत आनंद में, बहुत ही ज्यादा आनंद से भरा हुआ है, इसलिए आप श्री गया जी पधारें। एक दो पंक्ति का भजन महादेव को समर्पित कर दूं, फिर निष्कंटक होकर के कथा। बम बम लहरी आजकल बहुत चल रहा है उज्जैन में। बम बम लहरी ओम शिव लहरी, सब गाइए, अकड़ मत दिखाइए, सब गाइए, अकड़ मत दिखाइए। बम बम लहरी शिव बम बम लहरी, अगड़ बम बम शिव लहरी। आओ आनंद के साथ। आज या कल का अभिषेक का रजिस्ट्रेशन जिन्हें लेना है, इधर भजन चलता रहेगा, कार्यालय में जाकर के रसीद ले लें। एक बात और कहूँगा, तुलसी वन आश्रम को बिना रसीद के कोई डोनेशन न दें, क्योंकि यह आश्रम रसीद के बिना डोनेशन नहीं लेता। आपने डायरेक्ट सीधे अकाउंट में डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 100% लगेगा ही। वो आप कैश देते हैं और आप नकदी देते हैं तो उसकी आप रसीद जरूर लीजिएगा, ठीक है। आइए, बम बम लहरी ओम शिव लहरी, सब गाइए, अकड़ मत दिखाइए, शिव बम 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 लहरी। हरि बोल। बम बम लहरी ओम शिव लहरी, सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी, बम 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 लहरी, बम शिव लहरी, सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी, बम 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 लहरी, बम शिव लहरी, सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी। तालियों के साथ। हो गंगा जी की धारा बोले, नदी का किनारा बोले, गंगा जी की धारा बोले, नदी का किनारा बोले, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, शिव लहरी रे ओम बम लहरी। गंगा जी की धारा बोले,
नदी का किनारा बोले शिव लहरी रे ओम बम लहरी, शिव लहरी रे ओम बम लहरी, बम 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 लहरी बम शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी। नारद जी की वीणा बोले डम 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 डमरू बोले, नारद जी की वीणा बोले डम 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 डमरू बोले, शिव लहरी रे ओम शिव लहरी, शिव लहरी रे ओम शिव लहरी, बम 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 लहरी बम शिव लहरी सब गाइए। आवाज बढ़ाइए। बगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी, बम 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 लहरी बम शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। मुरली बोले शब्दों में मिश्री बोले, शाम तेरी मुरली बोले शब्दों में मिश्री बोले, शिव लहरी रे ओम शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी। शाम तेरी मुरली बोले शब्दों में मिश्री बोले, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, बम 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 लहरी बम शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी, बम 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 लहरी बम शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। मीरा का एक तारा बोले सुन सुनवा का मनवा डोले, मीरा का तारा बोले सुन सुनवा मनवा डोले, शिव लहरी रे बाबा बम लहरी, शिव लहरी रे ओम बम लहरी, बम 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 लहरी बम शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी, बम 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 लहरी बम शिव लहरी सब गाइए। अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। saga ga saga ga saga sa ni re ni ni re ni re ni re ni re ni re ni sa saga ga saga sa ni re ni ni re ni re ni re ni re ni re ni sa। ब्रह्मा जी का वेद बोले अंतर का भेद खोले, ब्रह्मा जी का वेद बोले अंतर का भेद खोले, शिव लहरी रे ओम बम
बम बम लहरी बम शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी बम 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 लहरी बम शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी अगड़ बम बम लहरी बगड़ 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 बम बम लहरी बोले महाकालेश्वर भगवान जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे। सब बैठ जाए। तो इस बात को कभी भी मत भूलिएगा कि यस्तु लिंगम पठे नित्या आख्यानम लिंग सन्निधो। शिवलिंग के पास बैठ करके जो भी जप करेंगे, आप पाठ करेंगे, ग्रंथ सिद्ध हो जाएगा। कितने दिनों में षड मासा शिव रूप हो गई। नात्र कार्या विचारणा, इसमें कोई विचारने की बात नहीं है। शिवलिंग के सानिध्य में जप किया, पाठ किया, दान पुण्य किया, सब सिद्ध हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। यहाँ सैकड़ों पिंडियों के सानिध्य में कथा चल रही है, इसलिए कथा की महिमा और ज्यादा है। यहाँ सैकड़ों नर्मदेश्वर भगवान की पिंडियों के सानिध्य में आप दान पुण्य कर रहे हैं, इसलिए इसकी महिमा और ज्यादा अनंत है। यस्तु लिंग समेपी तो कार्यम किंचित करोते। थोड़ा भी शिवलिंग के पास में रह के आप कोई काम करते हैं तो वो थोड़ा भी अपने आप में बहुत अधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जिस घर में शिवलिंग की स्थापना है, भगवान महादेव पूजे जाते हैं, उस घर में व्रत होते हैं, उस घर में ब्राह्मण भोजन होता है, तो उसकी और अनंत गुना सत्ता बढ़ जाती है। ऐसा से पुराण में लिखा। बेटियों के लिए, पुत्रों के लिए, युवानों के लिए भगवान महादेव की पूजा अद्भुत है। ऐसी धरती पर हम बैठे हैं, माता अहिल्याबाई महादेव की भक्तानी थी। शायद आपको पता हो कि मृत्यु के समय पर भोलेनाथ ने अहिल्या माता को दर्शन ही नहीं दिया। अहिल्या माता का अंतिम संस्कार महादेव ने किया। अहिल्या माता के नर्मदेश्वर आज भी महेश्वर में रखे हुए। उसका तो सिग्नेचर चलता था, शंकर आदेश। उस बेचारी का अपना कोई आदेश ही नहीं होता था। शिव की इतनी बड़ी भक्तानी थी। तो ये इतना सुंदर श्लोक मुझे रुद्र संहिता का ये श्लोक इतना प्यारा लगा है, ऐसा लग रहा है शरबत बना करके पी लूं। दारिद्रम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम। किसी के शत्रु तब तक ही रह सकते हैं जब तक वो महादेव से दूर है। गरीबी तब तक ही रह सकती है। निसंतान वो तब तक ही रह सकता है जब वो ईश्वर से दूर है, महादेव से दूर है। पाप उसके तब तक ही बढ़ सकते हैं जब तक वो शिव की सानिध्यता में नहीं है। तो पापम चतुर्विधम तावत धान्ना वर्चते शिवम। तो वर्णन किया गया है इसमें 4 तरह के पाप होते हैं, मालूम है? नहीं है तो लिख लो। इसमें नंदीश्वर कार्तिकेय को बताते हैं, कहते हैं पाप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पापम चतुर्विधम तावत, 4 प्रकार के। चतुर्विधम पापम, 4 प्रकार के पाप हैं। कौन कौन से हैं? वर्णन किया। एक है कायिक, एक है वाचिक, एक है मानसिक
और एक है सांसर्गिक। कायिक पाप वो है जो आपने शरीर से किया, वाचिक पाप वो है जो आपने वाणी से किया, जिव्या से किया। जीव से पाप होते हैं, शरीर से पाप होते हैं। एक तीसरा है पाप जो आपने मन से किया, और एक चौथा वो है वो आपने संसार के सहयोग से किया, लोगों के सहयोग से पाप किया। आप पाप करने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन आपको कोई ऐसा बिगड़ा पुरुष, ऐसी बिगड़ी स्त्री मिली। आप तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके संपर्क में आकर के आप पाप नहीं करना चाहते थे तो भी पाप कर बैठे। ये सांसर्गिक पाप कहते हैं इसको। ये 4 तरह के पाप हैं। पापम चतुर्विधम तावद वन्ना अर्च्यते शिवम। शर्त यह है कि गलती यदि कोई द्वारा ना करे, महादेव अपनी पूजा से इन 4 प्रकार के पापों को जला करके राख कर देते हैं। मन से हुआ है वो भी, तन से हुआ है वो भी, मानसिक, वाचिक, कायिक शरीर से हुआ है, और सांसर्गिक किसी के मिलने से हुआ है। तो इन संपूर्ण पापों को शंकर जला करके खाक कर देते हैं। उनकी तीसरी आंख है ना, और जब वो तीसरी आंख खोल देते हैं तो कामदेव जल के राख हो जाता है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चेतवत काम भयउ जर चारा। बहुत जल्दी मैं आपको हनुमत कथा सुनाने को जा रहा हूं। 2 कथाएं बिल्कुल आगे आ ही रही हैं। एक है नरसिलो भात, जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में मायारा, हमारे वृंदावन में उसे कहते हैं नरसी का भात, और ब्रज की भाषा में उसको आप सुनेंगे। और मुझे लगता है कि उसमें आप मुझे फेल नहीं होने देंगे, सप्लीमेंट्री भी नहीं आने देंगे, हाँ डिवीजन बना करके भेजेंगे। हनुमत कथा तो काफी की है, नरसिलो भात मायरो तो पहले ही बार सो अवसर मिलेगा, होगा भले ही पहली बार, लेकिन लगेगा ऐसा कि 25वीं बार हो रहा है। बहुत आनंद होगा, अद्भुत आनंद होगा। और आनंद की बात यह है कि यह कार्यक्रम हम गुजरात में ही करने के लिए जा रहे हैं। नरसी जी जिधर के हैं उधर ही, तभी तो ज्यादा आनंद आएगा। 2-4 प्रोग्राम इस वर्ष के बहुत अद्भुत हैं। यदि यहाँ कोई बालाघाट जिले के लोग बैठे हों, बालाघाट जिले में एक तहसील पड़ती है परसवाड़ा। अब के बार शिव महारात्रि हम उधर ही कर रहे हैं। जैसे 1.25 लाख आप यहां भगवान गणेश जी के दर्शन करोगे। सुनिए, इस शिव महारात्रि पर आप अनगिनत भगवान महादेव के शिवलिंगों का दर्शन करेंगे। वहां शिव महारात्रि पर इतना अद्भुत कार्यक्रम, बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन होगा। लाखों लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। यह कार्यक्रम फरवरी में, तारीख उसकी निकल गई है। चीनी वाली मैया तुम्हारा ही परसवाड़ा, बहुत वर्षों के बाद में मेरा लौटना होगा उधर। वहाँ के लोगों के लिए बड़ी मलूक, बड़ी सुकून देने वाली सूचना है। नई कथाएं कहने में बड़ा आनंद आता है। अब तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि कोई नई कथाएं कहूँ और आप न सुने। जब आप कपिल पुराण समझ लिए, इन कथाओं में सबसे ज़्यादा कठिन थी योग वासिष्ठ रामायण। इन कथाओं में सबसे ज़्यादा कठिन थी अष्टावक्र गीता। इन कथाओं में बहुत ज़्यादा कठिन थी 10 महाविद्या। और ऐसी कथाओं को आपने सहज भाव से समझ लिया तो अब तो मुझे लगता है कि कौन सा भी ग्रंथ लेकर आपके बीच में आ जाऊं, हर कथा को सहज भाव से ही आप समझ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। एक मैसेज में लिखा है कि पिछले गुरुवार को हमने अभिषेक कराया था। हमारा अभिषेक हो गया क्या? यदि तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिला है तो 1000% हो गया। आपने पूछा है क्या पैसा हम जमा करवा दें? पैसा जमा करवाने के लिए कौन मना कर देगा? चाहे कोई भी कह देगा कि जमा करवा दो, यहाँ से कोई फोन आपके पास नहीं आएगा पैसा जमा कराने के लिए। चाहे आपने यहाँ पर सेवा कार्यों में सहयोग किया है, चाहे आपने अपने पूजा पाठ में रजिस्ट्रेशन लिया है, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है और कर रहे हैं, और आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते रहिएगा। छोटी छोटी राशियां हैं, कोई ऐसे लोड की बात नहीं है। आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आश्रम से मांग लीजिए। आपको ही नहीं, मैं सबको बोल रहा हूं जिनका पीछे का काफी ड्यू हो गया है। आपका तो रूमाल में बंधा हुआ रखा है, लेकिन यहां जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो करते रहिएगा। अनुराधा खंडूजा, क्या आज का अभिषेक कारोबार के लिए है? हाँ, यही सोच करके आज का महारुद्राभिषेक गन्ने के रस से होने के लिए जा रहा है। आपसे पुराण पढ़ते हैं क्या? नहीं। मेरे निवेदन पर डुकरिया बोल रही है नहीं पढ़ते, तो क्या करती हो तुम? बहुत घरों में से महापुराण भेजिए, नहीं है तो ले लेना। शिव पुराण एक बार जरूर पढ़िएगा। संपूर्ण माइक है ही नहीं, कितना बढ़िया ऑपरेटर बिठा रखा है। सोई तो मैं कहूँगा माइक इतना बढ़िया क्यों चल रहा है? जब आपसे महापुराण पढ़ेंगे तो कथा में सुनाई गई बातें अपने आप स्मरण में आती जाएंगी और समझ में भी ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आप कथा सुन लिए हैं। उससे पुराण पढ़ेंगे बहुत समझ में आ जाएगा इसकी भारी महिमा है। दारिद्र्यम, दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हो, जिनकी जमीन जायदाद किसी के कब्जे में, गिरवी में, मकान गिरवी में रखा है, प्लॉट पड़ा है, बनता नहीं है, भगवान शिव के सानिध्य में भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक कीजिए। दारिद्र्यम, दरिद्रता नाश हो जाएगी। रोग दुखम, जो रोगों का कष्ट है, वो रोग बड़ा त्रसित करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। एक कोई बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा वक्ता, इतना बड़ा पंडित था कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती तो नारियल रखा जाता था। जैसे ही प्राण डाले गए नारियल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, चटक के। प्राण प्रतिष्ठा में जब देवता की आंख से पट्टी उठाई जाती है तो शीशा दिखाया जाता है। इतना बड़े पंडित की बात कर रहा हूं, शीशा दिखाते ही हाथ में टुकड़े टुकड़े हो जाते उसके। लेकिन जब उस व्यक्ति का अंत हुआ तो रो रो करके ये कहता था कि मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में कोई एक जहर का इंजेक्शन लगा दो, अब मुझसे कष्ट सहन नहीं होता, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। उसको दुख इस बात का था कि पांडित कर्म से उसने पैसा बहुत लिया, लेकिन उसने अपने दरवाजे पर कभी एक ब्राह्मण को भी भोजन नहीं कराया। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद स्वयं के लिए इतनी बड़ी नासमझी की। और बार बार इस बात को मैं कह करके सचेतन करता रहता हूं, ऐसा जीवन जिए
जिसमें आपके द्वारा लोगों का भला हो रहा हो, ऐसा जीवन जिए, ऐसी जिंदगी जिए। क्या सुंदर वर्णन किया गया है। जो जीवन में लोगों को जिमाते रहते हैं, भूखे की भूख मिटाते रहते हैं, अंत में उनको रोग छू पाते तक नहीं है, रोग उसे स्पर्श नहीं कर पाते। क्या कमाल की बात कही है। रोग दुखम, जीवन में रोग का दुख बहुत बड़ा दुख है। पीड़नम शत्रु संभव, दुश्मन का भय है, दुश्मन पीछा कर रहा है। तो तावद अर्चनेत शिवम, शंकर की अर्चना आज से ही आरंभ कर दो, शुरू कर दो, आनंद हो जाएगा। एक चम्मच गंगाजल महादेव पर रोज चढ़ाओ, गंगाधर प्रसन्न हो जाएगा। 6 महीने में तो आप शिव बन जाएंगे, शंकर बन जाएंगे। षड्मास स्वरूपो वही नात्र कार्य विचारणा, इसमें सोचने की बात ही नहीं। 6 महीने की साधना में शिव की साधना पूरी हो जाती, सिद्ध हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है। ये बड़ी अद्भुत बात कही गई। संपूजिते शिवे देवी सर्व दुखम विलीयते, संपदते सुखम सर्वं पश्चान् मुक्तिरवाप्यते। वर्णन किया गया है, धरती का ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो शिव के अभिषेक के बिना, शंकर की पूजा के बिना जो कटते ना हो। यदि किसी का नाम अभिषेक हो, वो कितना बड़भागी है। मैं दिन में 100 बार अभिषेक 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 बोलता हूँ व्यासपीठ से। कल हमारे बीच में बिहार का गया का एक बालक था, अभिषेक मिश्रा, तो उसका मैसेज में पढ़ रहा था, भाई ने लिखा, महाराज जी मैं कितना बड़भागी हूँ, आप दिन में सैकड़ों बार अभिषेक अभिषेक बोलते हैं। मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम अभिषेक रखा है नाम, तो नाम भी ऐसे रखिए जिन नामों को बोलने में भगवान का स्मरण आता हो। संपद्धते सुखम सर्वं पश्चान् मुक्तिरवाप्यते। वर्णन क्या है, जो शिव की पूजा करता है धरती पर उसको सब कुछ मिलता है, सुखम सर्वम, संपूर्ण सुख। तो मरने के बाद मुक्ति रवाप्यते, उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। जो शिव का पूजन करता है, अंत में उसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, भले ही कौन से ही रूप में आए। शिव पूजा का इतना महत्व है। रावण जैसा कोई बदमाश भी, इतनी गलतियां करने वाला रावण, फिर भी मरते समय राम जी उसकी आंखों के आगे खड़े हैं, क्योंकि शंकर का पुजारी रहा है। इसने शिव अर्चना की है, शिव आराधना की है। भगवान की पूजा निष्फल कभी जाती नहीं। जब आग पर हाथ लगा करके हाथ जल जाता है, देवताओं को पूजने पर ऐसे ही पाप जल करके खाक हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। मुझे बेटियां बहुत सुन रही हैं, तुम्हारे अच्छे घर के लिए, अच्छे वर के लिए गणेश जी की पूजा, महादेव की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, नंद नंदन कन्हैया की पूजा, ये वरदान है मृत्यु लोक के। बेटियों की जब आप शादी करते हैं तो उनकी गोद में राधा कृष्ण दीजिए, उन्हें लड्डू गोपाल दीजिए। लड्डू गोपाल से गोद भरी जाती है। जैसे नारियल से गोद भरी जाती है, गोद भरने का एक सिस्टम। अब हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, इन सब चीज़ों में पैसा बहुत लगता है, और हम तो किसी से नारियल का भी पैसा नहीं लेते। नहीं तो गोद भरने का एक ढंग है, एक तरीका है। पति पत्नी दोनों आवे, शादी की चुनरी लेके आवे, वो चुनरी ऐसे कर ले, बिल्कुल ऐसे फैला दे सामने, व्यासपीठ के सामने चुनरी फैला कर, वो पति और पत्नी दोनों चुनरी के नीचे, पति नीचे हाथ लगाए हुए हो। व्यासपीठ से जो गोद भर रहा है वह थोड़े से ड्राई फ्रूट ले ले, थोड़े से फल ले ले,
थोड़ा सा नारियल ले ले, थोड़ी सी मिश्री ले ले, थोड़ा सा माखन ले ले, और बन जाए तो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा ले ले। इतनी चीज लेकर के वो किसी बहू बेटी की गोद भर देता है, परमात्मा उसकी गोद से अद्भुत संतान को जन्म दे देता है। लेकिन उतना संभवतः नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ से जितना कर रहे हैं, भगवान की कृपा से उसके भी परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। जिन भी बहनों को यहाँ से नारियल मिला है, मंदिर में इस नारियल को, घर के मंदिर में नारियल को इसको रख करके सुबह शाम दिया जलाइए। एक मंत्र मैंने बताया है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। इस गोपाल बीज मंत्र का जब तुलसी या फिर इसको बैजंती की माला पर, रिकॉर्ड कर लो ये मोबाइल में, फिर पूछते रहते हैं आप, बैजंती या तुलसी की माला पर घी का दिया जलाकर, पीले वस्त्र पहन करके, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, सामने लड्डू गोपाल की तस्वीर, फोटो या लड्डू गोपाल जी को रख के, एक कटोरी में गैया का सकोरा मिल जाए मिट्टी वाला तो और ज्यादा बढ़िया है। सकोरा जानते हैं, सराई छोटी सी आती है मिट्टी की, तो उसमें दूध रख लें, उसमें गौ माता का कच्चा दूध, वह अभाव हो तो गंगा जल ले लें, ये सामने रख लें। पति और पत्नी एक 10 मिनट का ही तो जप है। एक माला 108 की मनके की पूरी करके, माला जब छोड़ें तो उसको आंख से लगाएं, सुमेरु पर थोड़ा जल लगाएं, फिर उसको आंख पर लगाएं। माला को झोली में रखकर उसको खूंटी पर टांग दें। पति और पत्नी प्रसन्न भाव से उस दुग्ध को या गंगा जल को प्रसाद रूप में उसका पान करें। भगवान की कृपा से उनको संतति हो जाएगी, उनका कुनवा चल जाएगा, उनकी वंश वृद्धि हो जाएगी। मैंने 3 साल में लगभग 400 नारियल दिए होंगे, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं है। लेकिन मुझे यह भी पता है 200-250 बहनों को संतान भी हुई है, जिसने इन नियमों का पालन किया। कल मैं नागदा में था, कितनी प्रसन्न कोई बहन हो रही थी। कहा, महाराज जी ये आपकी व्यासपीठ का प्रसाद है, बड़ा चपल है। मैंने कहा, व्यासपीठ के माध्यम से हुआ है, कन्हैया की कृपा से हुआ है, तो कन्हैया के तो गुण उसके अंदर आएंगे ही हैं। बच्चे तो सुंदर लगते ही तब हैं जब उनके अंदर थोड़ी सी चपलता हो। आज स्वयं की गलतियों से संतानें नहीं हो रही, ये परमात्मा ने नहीं लिख दिया कि कुंडली में एक औलाद नहीं होगी। क्या भगवान ने बीमारियां लिख दी हैं कि जाओ तुम बीमार हो जाओगे? क्या भगवान ने जन्मपत्री में लिख दिया था कि द्रौपदी तेरे वस्त्र का हरण होगा? और ना भगवान कभी चाहता कि मेरी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो। व्यक्ति जो भी ये कुछ प्राप्त कर रहा है, ये सब अपने कर्मों के परिणाम है, ये सब अपने किए गए कार्यों के नतीजे हैं। गांवों में कहावत है, चलनी में दूध दोहे ले, वो कर्म ने दोष दे ले। विवाह के तत्पश्चात स्त्री पुरुष संतान को जन्म देने से पूर्व उन्हें बहुत संयम की जरूरत होती है। यहां तक कहा गया है कि वह जमीन में सोए, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें, एक बार भोजन करें, हरिवंश पुराण को शुरू से लेकर के समापन तक उसको पढ़ें। ये वर्णन है तो सब ग्रंथ में लगा, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। दोनों के माध्यम से फिर जो होने वाली जो संतान है वो अद्भुत। राम कोई ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते। राम को प्रकट करने के लिए अयोध्या का राजा यज्ञ करता है, राम यज्ञ के माध्यम से प्रकट होता है। लेकिन आज के लोग तो कुल्लू मनाली की यात्रा करके ध्रुव जैसी संतान पैदा करना चाहते हैं। तो कुल्लू घूम के तो कुल्लू ही होगा, कुल्लू घूम के ध्रुव होंगे पैदा। गोवा की यात्रा करके प्रहलाद पैदा होंगे, भूल जाना ये बात। प्रहलाद और
ध्रुव जैसे बच्चे तो गोवर्धन की परिक्रमा करके होते हैं। मैंने ब्रह्म विवर्त पुराण से एक बात कही थी, शायद आपको ध्यान हो। बच्चों का जब विवाह होता है तो दोनों को गिरिराज परिक्रमा के लिए भेजिए। भगवान गोवर्धन नाथ को वरदान मिला है, जो गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी कभी। वरदान है। तो ये करें, उठ पटांग करते, बेसैले बन गए हैं, वासना के कीड़े बन गए, वासना के खिलौने बन गए। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, कुनबे को एक संतान देने के लिए पति और पत्नी का विवाह उत्सव है। इसको महोत्सव कहा पूज्य डोंगरे जी महाराज ने। कुनबे को, कुल को एक संतान देनी थी, लेकिन लोगों ने उसको वासना से जोड़ दिया, उसको कुकर्मों से जोड़ दिया, उसको एक पवित्रता को एक घृणता से जोड़ दिया उसको। इसलिए सब बड़ी दिक्कतें चल गई वर्तमान समय में। तो इतनी दिक्कत, मैं तो हैरान हो गया कि लाइन लगती है यहां पर बहनों की नारियल के लिए। हुआ क्या है? फिर इन देवी देवताओं को कौन माने? बेटी विवाह से पूर्व जितना भी पूजा पाठ धर्म सत्कर्म करती है, यह सब उसके भविष्य के परिणाम में बड़ा सुखद होता है। और कभी कभी ये डुकरियां उस घर की बहू से इतना लड़ती है, क्या भाग्य फूट गया, ऐसी घर में आई जो संतान को जन्म देने के लायक भी नहीं है। इसमें तुम्हारे भी पुण्यों की तो कमी होगी। डुकरिया के पुण्य बढ़ते हैं तभी तो पोते का मुंह देखने को मिलता है। इसलिए भजन तो करते नहीं हो, प्रवचन करती हो जाते। तुम्हारे पुण्य कहां सो गए हैं? सास के पुण्यों से तभी तो पोते का मुंह दिखता है, ऐसे ही नहीं दिख जाता। तो आप पुण्य क्यों नहीं बढ़ाते? अपना पुण्य बढ़ाइए। ये जरूरी है कि उस बहू में ही कमी है, तुम्हारे छोकरे में भी तो बहुत कमियां हो सकती हैं। उसको तो एक भी बार नहीं कहते और उन बहुओं को अपमान करते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिन बच्चों को विवाह होने को है, संयमित जीवन जी करके 10 महीने पहले से किसान भी फसल बोता है, पहले सोचता है किस तरीके से ढंग से कार्य करूंगा। बढ़िया संतान को जन्म देने के लिए मेरी बहनों पयोव्रत करो। पहले मैं बताई देता हूं यहां से, फागुन के महीने में पड़वा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन सिर्फ दूध पी के रहिए और गाय का दूध लें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, तुलसी की माला की। पूरा 12 दिन 6 घंटा जप कीजिए कम से कम। बाहर रिश्तेदारियों में जाना बंद कर दीजिए। भागवत जी में है ना पयोव्रत, भगवान वामन पयोव्रत के प्रभाव से ही तो हुए थे। तो आप संतान को जन्म देने से पहले, गर्भ में संतान ना आवे उससे पहले ये कीजिए। और एक जब संतान गर्भ में आ जावे, तीसरा महीना चल रहा हो, तब से गर्भ गीता का पाठ शुरू कर दीजिए। रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों का संपुट लगा के रामायण का पाठ कर लें, एक आवृत्ति कर लें। जा दिन से प्रभु गर्भ है आए, रामायण के बालकांड की चौपाई है। इस चौपाई के साथ में संपुट लगा करके आप पाठ कर लें। मेरी बात तो मान लीजिए, आनंद हो जाएगा। भाल पर रोज चंदन लगाएं, कंठ की तुलसी न उतारें। अब यहाँ मिल नहीं रहा है, मैंने बड़ी कोशिश किया, असली चंदन नहीं मिल रहा। चंदन की लकड़ी पानी में डालकर गर्भवती नारी उस जल को पीती है, बहुत मेधावी संतान जन्म लेती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने ऐसा लिखा। इन नियमों के साथ में यदि संतान को जन्म दिया जाए, आनंद हो जाएगा। गर्भिणी नारी के सामने लड़िए मत, झगड़ा मत कीजिए, नहीं होने वाली संतान के ऊपर इसका असर हो जाएगा। अंदर बच्चा सुनता है, चक्रव्यूह कैसे टूटेगा ये अभिमन्यु ने मां सुभद्रा के गर्भ में ही तो सुन लिया था। खम फाड़ करके भगवान प्रकट होते हैं, विद्या
देवश्री नारद जी के मुंह से अपनी मां कयादू के पेट में ही तो प्रहलाद सुन लिए थे। नाभि चक्र से शब्द अंदर प्रवेश करता है और वो बच्चा पूरा सुनता है। इसलिए एक सजग्र समझदार संतान के लिए माता और पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप चाहें तो बच्चे को बहुत बड़ा डॉक्टर, आप चाहें तो उसको बहुत बड़ा अधिकारी उद्योगपति, आप चाहें तो उसको बहुत बड़ा महात्मा बनाकर धरती पर पैदा कर सकती है। ये हुनर आपके पास है। लेकिन आप मुक्त केसों से बिस्तरे पर पड़े रह करके, चाउमीन खा करके, पापड़ खा करके, समोसा खाकर, सीरियल देख करके बच्चे पैदा करेंगी, ये धुंधकारी ही पैदा होंगे। बोतल फोड़ेंगे, बोतल लगाएंगे, बोतल ही नहीं फोड़ेंगे, ये घर के लोगों के खोपड़े फोड़ेंगे और फोड़ रहे हैं। मेरी बात मान लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, माथे से लगा के कह रहा हूं। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए आपको सजग्र होना होगा। एक हो, लायक हो, जो मम्मी पापा की नाक न कटाए। नहीं तो साहब ज्यादा से ज्यादा आज मम्मी पापा को नकटा करने में लगे, उनको नाक बची ही कहाँ है। बेचारे पड़े हैं, समाज में जा नहीं सकते, लोग मुंह उड़ा देंगे, मुंह बिगाड़ देंगे, कहेंगे अरे भैया रामधनुष तेरी बेटी ने तो ऐसा चौपट कर दिया, जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई। मैंने बोलते देखा लोगों को, तेरे बेटे ने ऐसा कर दिया है? तू तो हम लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वो ऐसा ही बोलते। और आज ये इतनी बड़ी दुविधा जो हो रही है, अब मम्मी पापा ही भाग करके विवाह करेंगे तो औलाद बढ़िया कहां से आएगी? तो किसको प्रवचन, किसको वो ज्ञान देंगे, किसको सिखाएंगे? एक महात्मा ने एक लड़के को देखा, वो खड़े होके बाथरूम कर रहा था। मैंने खबरदार तेरे बाप को शिकायत करूंगा, खड़ा होके बाथरूम करता है। तो ले जा करके खड़ा किया तो देखा उसका बाप कौन लगा लगा के बाथरूम कर रहा था। तो किसको क्या करोगे? और आज ऐसा ही हो रहा है। बच्चा सिगरेट पीता है तो उसका बाप तो बोतल लगाता है, क्या सुधारेगा उसको? मैंने तो ऐसे भी लोगों को देख लिया है, बाप ढक्कन खोलता है और बेटा शराब पीता है। आज के युग की ऐसी स्थिति हो रही है। बचा लो कैसे भी। ऋषियों ने बहुत मेहनत की है इस देश के लिए, इस धर्म के लिए। उन्होंने सब अपनी कुर्बानी दे दी। उन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जिया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में हम इस भारत का ऐसा भविष्य देखेंगे। आज ऐसा हो रहा है, वर्तमान समय में देश में दूध की कमी आ रही है और शराब की वृद्धि हो रही है। दूध की बहुत कमी है। दूध दही खाने को मिलता होता तो जीव नशा मांगती ही नहीं। 25 दिन यदि दूध ना जाए पेट में, दही ना जाए तो व्यक्ति नशीला हो जाएगा। उसका जीवन नशे के बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए वृद्धि तो दूध दही की होनी चाहिए। क्या आप सोचेंगे जिस नारी को गैया का दूध घी दही ना मिला हो, क्या वो लायक संतान को पैदा कर पाएगी? है? आप घास लेट के, डालडा के, रिफाइंड के पकौड़े खिला खिला कर बच्चों को पैदा करवा रहे हैं। तो फिर तो रिफाइंड जैसे ही होंगे घास लेट की औलाद। हम लोग देसी घी वाले हैं। मेरी माँ ने देसी घी के लड्डुआ खाए। उसने हमें चाय पी के पैदा थोड़ी किया, सौंठ के लड्डुआ खा के पैदा किया। वह सौंठ के लड्डू जैसे हैं। चाय नहीं पी, पहले जन्म में भले ही पी ली होगी। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पहले के लोग ऐसे होते थे। माता पिता के पास बहुत बड़ा संयम होता था। गर्भ में है संतान और कुकर्मी आदमी अपनी घरवाली के पास पहुंचता है,
उसका बेटा कभी बुद्धिमान पैदा नहीं हो सकता। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है। ऋतुकाल में स्त्री पुरुष का संबंध चांडालों को जन्म देता है। कौन कहेगा इनको, कौन बताएगा? सब दुख में परेशान है। इतनी दिक्कत भारत जैसी जगह पर रह करके और लोग बीमार। महात्मा चरक कहते थे, मुझे अचंभा लगता है जिस देश में नीम और नींबू हो और उस देश के लोग बीमार पड़े। घोर बीमारी घेर लेगी। ऋतुकाल के दिनों में यदि स्त्री पुरुष का संबंध बनता था, गला फाड़ फाड़ करके कथाएं कहने वाले लोग चिल्ला रहे हैं, कान के ऊपर जूं ही रेंगती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आवाज बढ़ा दो भैया। एक मैसेज में लिखा है, कितनी गुस्सा आ रही है कि यहां से मोबाइल माइक वाले के सिर में फेंक के मारे। ऐसा मत करना, मैं आवाज ही बढ़वा देता हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए मैं यहीं प्रसंग में आ जाऊं। वर्णन किया गया है, कहा गया, ये वही मानुषमा सत्यम मुख्यम संतानता सुखम। जो भगवान महादेव का देवी देवताओं का पुजारी है और ऐसे स्त्री पुरुष संतान को पैदा करते हैं तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। वर्णन है स्पष्ट है, ये वही मानुष सत्य, देवताओं के आश्रित रहकर सत्कर्म करने वाला व्यक्ति भगवान का बन करके वह अपने जीवन का निर्वाह करता है। संतानतः सुखम, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। बच्चों के ऊपर माताओं के चरित्र का बहुत असर पड़ता है। मां जैसी होगी बच्चे उसको ज्यादा पकड़ते हैं। पिता आकाश की बूंदों की तरह है, बादल की वर्षा, और मां धरती की तरह। माता और पिता में बस इतना ही अंतर है, बादल सदैव नहीं बरसते, कभी कभी बरसते हैं, लेकिन धरती माता 24 घंटे हमें अपने आप से चिपका के रखती है। बादलों को पिता, धरती को मां कहा है। बादल रोज नहीं बरसते, ये तो कभी कभी चौमासे में बरसते हैं, लेकिन ऐसी धरती मां है जो अपने बच्चों को सदैव अपने आप से लिपटा करके चिपटा करके रखती है। जितना आकाश और धरती में अंतर है उतना ही मां और पिता में अंतर होती है। ये धरती की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें धरती माता ने न दी हो। मुझे एक भी गिन के आप बता देना जो धरती ने न दी हो। पेड़ धरती ने दिए, अन्न धरती ने दिया, जो भी कुछ भी आप प्रयोग, जो कपड़ा आप पहन रहे हैं ये सूत भी धरती से। ये धागा किससे बना है? धागा क्या बोलेंगे उसको, आपके इधर धार की तरफ तो बड़ी फसल होती है उसकी, जिसमें से रुई निकल, बिनौला, बिनौले से धागा निकलता है, तो वो भी धरती ने दिया। जिस मकान में आप रह रहे हैं, ईंट पत्थर जो भी कुछ है वो सब धरती ने। जो आप पानी पीते हैं वो भी धरती ने, अन्न खाते हैं वो भी धरती ने। फिर मुझे ये बता दो, आप सोना पहने हैं वो भी धरती ने। ऐसी है चीज कौन सी जो धरती ने नहीं दी? और धरती पर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी माँ ने नहीं दी? वो सब माँ ने दी। इसलिए बच्चा माँ को ज्यादा ही स्वीकार करता है। बुढ़ापे में बेचारा पिता को लोग अलग कर देते हैं, सगरे बच्चे माँ की तरफ या माँ बच्चों की तरफ, प्राय यही होता है। तो यहाँ कितनी सुंदर बात कही है, जिस देश की माँ धार्मिक होगी उसका बेटा धार्मिक जरूर होगा। प्रमाण है, हिरण्यकश्यप एक नंबर का बदमाश है, लेकिन माता कयादु धार्मिक है, इसलिए बेटा भी धार्मिक हुआ।
विश्रवा बहुत अच्छे हैं लेकिन माँ अच्छी नहीं है, जिसका नाम है केससी। माँ अच्छी होती तो रावण की घर घर में पूजा होती, उसके पुतले नहीं फूकते। रावण की माँ अच्छी नहीं थी इसलिए रावण अच्छा नहीं निकल पाया। बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव माँ का होता है। माँ बनना है तो अच्छी सी माँ बनिए, देश धरती में आपका नाम हो जाए। बच्चों का तो भविष्य आपके हाथ में। अच्छी औलाद को ना जन्म दे पाए तो फिर गृहस्थ में जाने की जरूरत क्या थी। अच्छी मां बनिए। और जो देवियां बहुत धार्मिक और पारमार्थिक हैं, संयमित जीवन जीती हैं, संतानतः सुखम, उनको संतान